स्वागत करता हूं तालियों के साथ रविशंकर प्रसाद जी का। सर आइए प्लीज। रविशंकर प्रसाद जी इस वक्त हमारे स्टूडियो में, बीजेपी के सांसद, पूर्व कैबिनेट मंत्री, देश के बहुत बड़े अधिवक्ता और देश के आईटी मिनिस्टर रहते हुए डिजिटल भैया के नाम से मशहूर, जिनके तर्कों से विरोधियों को आ जाता है छठी का दूध याद। टीवी 9 के स्टूडियो में 5 संपादकों और जनता के सवालों का सामना करने आ चुके। स्वागत है आपका सर, एक बार और जोरदार तालियां हो जाए। मेरे साथ यहां पर रविशंकर जी, ये 5 एडिटर्स आप देख रहे हैं, मेरे साथ हैं आप हर्षवर्धन जी, जयंता जी, जयशंकर जी, नीरजा जी और राहुल सिन्हा जी हमारे साथ मौजूद हैं। पहला सवाल, बहुत भारी भरकम नाम है, लेकिन आप हमारे सामने गेस्ट भी तो काफी स्पेशल हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा रविशंकर जी, मेरे और यहां पर मौजूद संपादकों के पास आज बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन आपके आने से पहले ये जनता एक सवाल पूछ रही थी कि रविशंकर प्रसाद जी हर वक्त इतना गुस्से में क्यों रहते हैं। ये बच्चे कह रहे थे आपको हंसते हुए नहीं देखा कभी। मैं खूब हंसता हूं, देखो अभी हंस रहा हूं ना। अब ये देखिए, ये हंसी तो है, ये तो हमें पता है, लेकिन चलिए अब मैं जिस मुद्दे से शुरुआत कर रहा हूं, मैं जवाब दे दूं। हाँ। कभी कभी जो सवाल पूछते हैं एंकर ना, उनको कन्विंस करने के लिए थोड़ा आंख दिखानी पड़ती है, हाँ? तो उससे गुस्सा मत समझा करो। बाकी मैं बहुत मस्त आदमी हूं, खूब हंसता हूं और खूब मुस्कुराता हूं। ओके, अब मैं चाहूंगा जरा स्टूडियो में वॉल्यूम थोड़ा लाउड कर दिया जाए। सर, एक ऐसा मुद्दा है, इसे सुनकर आपके चेहरे पे मुस्कुराहट जरूर आएगी। एक ऐसा नाम है, उसको सुनकर आपके चेहरे पे मुस्कुराहट जरूर आएगी, वो है राहुल गांधी। अब ये मुझे बताइए, कांग्रेस कह रही है कि आप राहुल गांधी से डरते हैं। ऐसा है, वो राहुल गांधी खुद कहते हैं कि मोदी जी मुझसे आंख नहीं मिला सकते, मैं बोलूंगा तो सुन नहीं पाएंगे। राहुल गांधी सेल्फ सर्टिफिकेट भाई साहब बहुत देते हैं, तो ठीक है, उनका अधिकार है, लेकिन मेरी राहुल गांधी चिंता दूसरी है। एक प्रधानमंत्री के पुत्र हैं, दूसरे प्रधानमंत्री के पोते हैं, तीसरे प्रधानमंत्री के परपोते हैं, ये उनका बैकग्राउंड है। थोड़ा होमवर्क करना चाहिए ना, थोड़ा लिखना पढ़ना चाहिए, इतना ही मैं कहूंगा। और जो उनको स्थान मिला है, मैंने आपके सामने कोई नई बात नहीं कह रहा हूं, मैंने सदन में कहा उनके जवाब में कि आप होमवर्क नहीं करते। अब चलिए, उनका स्वभाव तो है, इसलिए राहुल गांधी से डरने का सवाल कुछ नहीं होता। कांग्रेस पार्टी किसको नेता बनाती है ये तो उनका विषय है, बट आपको मैं लाइटर वेन में इतना ही कह सकता हूं, राहुल गांधी जी इज गुड न्यूज फॉर अस। राहुल गांधी इज गुड न्यूज फॉर अस, यस, ठीक है। अच्छा, इसको इलैबोरेशन में बताइए, व्हाई यू से राहुल गांधी इज गुड न्यूज फॉर यू। आप भले ना समझे, बच्चों की मुस्कुराहट ने काफी कुछ कह दिया। अच्छा ठीक है, लेकिन अगर एक तरफ नरेंद्र मोदी जी, एक तरफ राहुल गांधी जी, इसी के ऊपर देश जनता तय करेगी। अब चलिए, माना कि आप जो कह रहे हैं कि नहीं डरते हैं, लेकिन अगर डर नहीं है तो फिर राहुल गांधी जब सूरत कोर्ट जाते हैं तो आपकी पार्टी के बड़े बड़े मंत्री, आप सभी लोग, प्रवक्ता इतना गुस्से में क्यों आ जाते हैं? देखिए, सवाल नीति का था। आपको कन्विक्शन हुआ, आपको अपील करने का अधिकार है, 2 साल की सजा है, आपको बेल मिलना था। आप कोर्ट में 3 मुख्यमंत्री का जमावड़ा पूरी कांग्रेस पार्टी लेके क्यों गए? क्या कहना चाह रहे थे? यह सवाल मैंने उठाया था, मैंने भी उठाया था कि शायद देश में पहली बार हो रहा है कि 3 मुख्यमंत्री अपना काम छोड़कर एक डिस्ट्रिक्ट जज के यहां चले जा रहे हैं। यह ठीक नहीं है। क्या संदेश देना चाह रहे हैं? अगर राहुल गांधी जी चाहते हैं कि मेरी पूरी पार्टी एक है, तो आपके कारण तो पूरी पार्टी एक है। आपकी पार्टी, आप बार बार हारते हैं, पार्टी को हरवा देते हैं, फिर भी आपसे कोई सवाल नहीं पूछता, तो पूरी पार्टी आपके पीछे खड़ी है। आप जिसको डांट दीजिएगा मुख्यमंत्री बनेगा, वो नहीं बनेगा। तो इनको लेकर के कोर्ट में दिखावा करने की क्या जरूरत है? ये बहुत ही अनडेमोक्रेटिक था और रूल ऑफ लॉ के खिलाफ था। बिल्कुल। रविशंकर जी, आप खुद एक बहुत बड़े वकील हैं इस देश के। छोटे वकील हैं, बड़े। चलिए ठीक है, ये आपका बड़प्पन है, लेकिन मुझे एक बात बताएं, क्या आपको लगता है ऐसा कि बड़े बड़े नेताओं को साथ ले जाने पर कोर्ट के ऊपर दबाव बन जाता है? क्या आपको ऐसा लगता है?
मैं हिंदुस्तान की जुडिशरी को बिल्कुल इंडिपेंडेंट मानता हूं। मैं देश का कानून मंत्री भी रहा हूं, मैं जानता हूं। आज ही देखिए सुप्रीम कोर्ट के कल 2 फैसले आए हैं। एक फैसले में सरकार के निर्णय की मुखालफत की गई है, तोड़ दिया गया, एक चैनल को बंद किया गया था, और दूसरी जो सारे अपोजिशन पार्टीज ने केस फाइल किया था सीबीआई के खिलाफ, उसको डिसमिस कर दिया गया। यही तो जुडिशरी है। तो फिर मैं पूछ रहा हूं कि कोर्ट का माहौल गरिमामय होता है, वहां 3-3 मुख्यमंत्री अपनी बहन और पूरी पलटन ले जाने की जरूरत क्या थी? आप इसका जवाब दीजिए। सर एक बात बताइए, कांग्रेस आपसे ये सवाल पूछती है, जब आप ये तर्क देते हैं कि 2015 की अगर बात की जाए तब स्वर्गीय अरुण जेटली जी, वो मानहानि का जो केस था उसमें बड़े बड़े मंत्री वेंकैया जी थे, स्मृति जी थी, राजवर्धन सिंह जी थे, ये सब लोग साथ गए, तो क्या तब भी कोर्ट पर दबाव बनाया जा रहा था? जी नहीं, उस दिन अरुण जेटली का सिर्फ एग्जामिनेशन हो रहा था। प्लीज मेरी बात समझिए। ओके, उसके बाद कोई नहीं गया। फर्स्ट डे एक सॉलिडेरिटी में लोग गए थे, क्योंकि श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी ने सब पर आरोप लगाते थे, बाद में सबसे माफी मांग लिया उन्होंने, सब केस विड्रॉ किया, तो उसको बात छोड़िए। तो फर्स्ट डे गए थे जिस दिन उनका एग्जामिनेशन था, दैट्स ऑल। यहां पर आपका कन्विक्शन हो गया, आप अपील में गए हैं, और चलिए, अब मैंने अपनी बात कह दी, अब इसको जो समझिए, लेकिन ये ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है। एक मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं रविशंकर जी, क्योंकि अगर राहुल का अपने मुख्यमंत्रियों के साथ अदालत जाना, जज साहब पर दबाव बनाना है, तो फिर एक वीडियो यहां पर मैं आपको दिखा रहा हूं, जरा देखिएगा, और ऑडियो उसको प्लीज लाउड रखिएगा, प्ले करिए इसको जरा यहां पर। सरकार ने नौकरी दी है सर, बस थोड़ी सी समझ आ जो आ रही है। वो हल हो जाएगी, चिंता मत करो। वो एक जज है, उसके माथे में कुछ गड़बड़ है, तो ठीक करेंगे उसको। एक जज हैं, उनके माथे, इन्होंने माफी मांग लिया, आप पूरी बात दिखाइए। गलत बात, ठीक है, नेक्स्ट डे उन्होंने कहा मुझे नहीं बोलना चाहिए था, ठीक है, आपको वो भी दिखाना चाहिए था। ठीक है, मैं आपकी ये बात मानता हूं, लेकिन मुझे एक बात बताइए, क्या ऐसे स्टेटमेंट, क्या ये सारी चीजें करना जरूरी है क्या? मैं आपको फिर कह रहा हूं, जब एक बार हमारे मनोहर लाल खट्टर जी ने उसको स्वीकार कर करके थोड़ा स्टेटमेंट दे दिया, तो मैटर शुड एंड देयर। ठीक है, ओके। जयंता जी एक सवाल पूछना चाह रहे थे अभी राहुल गांधी पर। मैं राहुल गांधी के बारे में मेरा एक सवाल है कि आप खुद कह रहे हैं कि राहुल गांधी जितना राजनीति में रहेंगे सक्रिय, तो आपके लिए अच्छा ही है, और ये भी एक परसेप्शन जैसे सोशल मीडिया में भी होता था, ही इज़ ए नॉन सीरियस गाय, और जहां मोदी जी 24/7 राजनीति और इसमें इतना एक्टिव है, तो आप इस समय डिस्क्वालिफिकेशन इशू लेके इतना एक्टिव होके राहुल गांधी के बारे में जो कर रहे हैं, क्या इसमें कोई स्ट्रैटेजी है कि आप ज़्यादा इम्पोर्टेंस राहुल गांधी को दे के प्रतिपक्ष के जो यूनिटी है उसको और ज़्यादा उसमें भेद आएगा, और राहुल गांधी नॉन सीरियस, उसको अगर आप इतना बढ़ा के चढ़ा के दिखाएंगे, तो क्या एक्चुअली इसमें आपका ज़्यादा फायदा है? मैं जरा अपने यंग फ्रेंड्स को एड्रेस करूंगा। ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है। राहुल गांधी ने क्या कहा था? 2019 में कहा था सारे चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है। उस समय न अडानी थे, कोई नहीं था, 19 की लोकसभा थी। मोदी अधिकांश बैकवर्ड कास्ट से आते हैं, हमारे बिहार में, यूपी में, बंगाल में, नॉर्थ ईस्ट में, तो दे फेल्ट ऑफेंडेड। मैं आपसे एक सवाल पूछूं, कोई पूछे कि सारे प्रसाद गड़बड़ क्यों होते हैं, या सारे चतुर्वेदी गड़बड़ क्यों होते हैं, तो भी अनकंफर्टेबल फील करेंगे, हम भी करेंगे। दैट वाज टोटली रॉन्ग ऑन द पार्ट ऑफ राहुल गांधी। केस हुआ, उनकी सुनवाई हुई, उनकी गवाही हुई, उनके पक्ष में, उनके खिलाफ। कोर्ट ने पूछा आप माफी मांगेंगे क्या? वो कह सकते थे कि मेरा इरादा ये नहीं था, बात खत्म हो जाती, मैं माफी नहीं मांगूंगा, तो कोर्ट ने कन्विक्ट किया। तो पहले राहुल गांधी के आज की पॉलिटिक्स से 2019 के स्टेटमेंट का कोई मतलब नहीं है। अब आप तो अनुभवी पत्रकार हैं, आप जानते हैं कि अब तक 32 लोग डिस्क्वालीफाई हुए हैं, हमारे 6 भाजपा के लोग भी डिस्क्वालीफाई हुए हैं। ललित थॉमस केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि जैसे ही आपको 2 साल या उससे अधिक सजा हुई और करप्शन वगैरह मामले में 1 महीने की भी सजा हुई, आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। और इसी को रोकने के लिए मनमोहन सिंह की सरकार एक ऑर्डिनेंस आई थी, और आपने परिचय में आपने मेरा वो परिचय दिया क्या कि चारा घोटाले में सीबीआई इंक्वायरी कराने वाले वकील रविशंकर मैं ही हूं, आपको पता है कि नहीं? जी बिल्कुल। अलकतरा घोटाले में लोगों को जेल भेजने वाला वकील मैं ही हूं। बिल्कुल।
तो लालू प्रसाद को जेल हो गई थी। उन्होंने अपने को बचाने के लिए मनमोहन सिंह से ऑर्डिनेंस बनवाया कि हम एमपी रह जाएं। क्या कहा राहुल गांधी ने? इट इज नॉनसेंस, फाड़ दिया। तो उनकी बात है। तो आज जब कानून सुप्रीम कोर्ट का यह है कि जैसे ही आप डिस्क्वालीफाई हुए आपकी सदस्यता खत्म। तो अगर आजम खान पर हो गया, बीजेपी के 6 मेरे पर हो गया, लालू प्रसाद पर हो गया, जयललिता मैडम पर हो गया, तो आपके एक्सेप्शन कैसे होगा? ये तो सवाल है। मैं इस मुद्दे पर आऊंगा क्योंकि इस पर एक काउंटर उन्होंने भी दिया है, लेकिन हर्षवर्धन जी आपका सवाल। नहीं, एक सवाल रविशंकर जी, चूंकि आप बड़े वकील हैं, बड़े नेता हैं, आप चार्या घोटाले का आपने जिक्र किया, कपिल सिब्बल साहब भी बड़े वकील हैं। उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा कि रविशंकर जी से ये उम्मीद नहीं थी कि वो भी इसको जस्टिफाई कर रहे हैं। 2 साल की अधिकतम सजा हो गई, तब तो दोषी हो गए, तब तो राहुल गांधी को तुरंत वैसे ही मान जाना चाहिए था। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये इतनी बड़ी बात थी कि उस पर पूरी पार्टी एकदम से कहती कि नहीं, 2 साल की सजा होनी चाहिए, राहुल गांधी को सदस्यता बाहर कर देना चाहिए, संसद में राहुल नहीं दिखने चाहिए? मैं कपिल सिब्बल जी बड़े वकील हैं, लेकिन उनकी पूरी सोच पर मेरा मतांतर है। एक बार जब एक ट्रायल कोर्ट का फैसला आ गया तो ही वांट्स मी टू सी द जजमेंट। आपके पास फोरम है, आप जाइए अपील करिए। आपने अपील किया है, वहां आप कहिए सजा एक्सेसिव है। मैंने आपको फैक्ट्स ऑफ द केस त्रिपाठी जी पहले ही बताया कि उस कोर्ट ने, जहां तक मेरी जानकारी है, राहुल गांधी से कहा आप माफी मांगेंगे? उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं मांगूंगा। क्योंकि समस्या राहुल गांधी जी की कुछ 2-3 है मेरे नौजवान साथियों। राहुल गांधी गलती नहीं कर सकता, राहुल गांधी माफी नहीं मांगेगा, राहुल गांधी एक गांधी है। अब इससे अधिक तो मैं नहीं बोलूंगा यार, बाकी बात तो पब्लिक मीटिंग में बोलूंगा। अच्छा, उसमें समस्या हो जाती है। रविशंकर जी, एक चीज जो कांग्रेस बार बार पूछती है वो ये है कि अमरेली के जो सांसद हैं उनको 3 साल की सजा हुई, उनको पूरा मौका दिया गया, वहां पर एकदम अलग स्टैंडर्ड्स अपनाए जा रहे हैं, यहां पर अलग स्टैंडर्ड्स अपनाए जा रहे हैं। भाई बीजेपी के 6 मेले को मैंने बताया ना, कहे तो नाम गिना दूं, उसमें 3 तो यूपी के हैं, 4 यूपी के हैं, एक कर्नाटक का है, एक मध्य प्रदेश का है। तो आपको दोनों चीज देखनी चाहिए ना। जयललिता कैसे चली गई, लालू प्रसाद कैसे चले गए, अब वो फैक्ट ऑफ द केस क्या है मुझे मालूम करना पड़ेगा। आई शुड वेरी क्लियर टू। लेकिन उनको स्टे कब मिला, तुरंत मिला क्या, थोड़ा मुझे देखना पड़ेगा। लेकिन मैंने ही टीवी में इस बात को सबसे पहले कहा कि अब तक 32 लोग डिस्क्वालीफाई हुए हैं कन्विक्शन होने के बाद, और उसमें सपा के हैं, भाजपा के हैं, कांग्रेस के हैं, मुस्लिम लीग के हैं, सबके हैं। तो राहुल जी, आपके लिए एक नया कानून कैसे बनेगा? आपके लिए कुछ नहीं होता। आप एक बार कोर्ट में कह देते, और यहीं पर उनका अहंकार आता है कि माय लॉर्ड, मेरी इच्छा ये नहीं कि सारे मोदियों को हमने आरोप लगाया। अगर आपको ऐसा लगता है तो आई एम सॉरी, मैटर खत्म हो जाता है। तो दिक्कत यह है निशांत बाबू कि राहुल गांधी कैन नॉट डू एनीथिंग रॉन्ग। जब यह अहंकार आता है तो समस्या पैदा होती है।